सुप्रीम कोर्ट में आखिर चल क्या रहा है, इस पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज जारी होने वाले फैसले की। 8 जजेस का तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। फैसले की इब्तदा में पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती में इंतखाबात के किरदार से मुतालिक लिखा गया है। आवाम की राय हमारे जमहूरी आइन के बुनियादी हिस्से में शामिल होती है और आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात जमहूरियत में बुनियादी हैसियत के हामिल होते हैं। जवाब दहिंदगान के वकील ने दलाइल दिए कि अपीलों के दायरे इख्तियार से मुतालिक आइन के आर्टिकल 185 के तहत यह अदालत इन दरखास्तों से आगे नहीं बढ़ सकती। हम खौफजदा है कि एतराज़ गलत फहमी का नतीजा है। ये गलत फहमी इंतखाबी तनाज़ात को दो फ़रीक़ैन के दरमियान होने वाला एक सिविल तनाज़ा समझने का नतीजा है। आम सिविल केसेस की निस्बत इलेक्शन केसेस में काफ़ी ज़्यादा मफाद आमा शामिल होता है। फैसले में केस के हक़ाइक़ को बयान करते हुए लिखा गया कि 15 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी प्रोग्राम का ऐलान किया था। इस प्रोग्राम के तहत 22 दिसंबर 2023 को उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। फिर 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने तारीख 24 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी थी। 22 दिसंबर 2023 को ही इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ज़ेर इल्तवा मामले का फैसला भी सुना दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया कि PTI ने अपने आइन और इलेक्शन कवानीन के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए हैं और इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मानने से इनकार कर दिया और PTI को अपना इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने के लिए नाअहल करार दे दिया। 26 दिसंबर 2023 को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को इब्तदाई तौर पर मुअत्तल कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को ख़त्म कर दिया। लेकिन 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया, जिसके बाद PTI के उम्मीदवारों को उनके पार्टी का इंतखाबी निशान देने के बजाय इलेक्शन कमीशन ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ निशान अलॉट कर दिए। इलेक्शन प्रोग्राम के तहत जब रिटर्निंग अफसरान ने इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्त शाया की तो लिस्ट में PTI उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार जाहिर किया गया था। PTI के एक उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने अपने हल्के में रिटर्निंग अफसर के इस फैसले को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया था, मगर इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी 2024 को इस चैलेंज को मुस्तरद करते हुए उन्हें आज़ाद उम्मीदवार ही डिक्लेयर कर दिया। 8 फरवरी 2024 को पोलिंग हुई और इलेक्शन कमीशन ने PTI के जीतने वाले उम्मीदवारों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने एक सियासी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली ताकि उन्हें ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से हिस्सा मिल सके। 21 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन को आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से मुतालिक आगाह किया और इनसे 4 मुख्तलिफ खतूत के जरिए मखसूस नशिस्तों में अपना हिस्सा अलॉट करने की दरख्वास्त की। कुछ दीगर जमातें, जिनमें मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल है, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मखसूस नशिस्तें उन समेत दीगर सियासी जमातों को अलॉट कर दी जाएँ। कुछ अफराद ने इनफरादी हैसियत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की और कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात के तौर पर तस्लीम न किया जाए। 1 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उनके हिस्से की मखसूस नशिस्तों को दीगर जमातों में तकसीम करने का फैसला एक ऑर्डर के जरिए जारी कर दिया, जिसके बाद ये मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 25 मार्च 2024 को पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें दायर कर दी। इन अपीलों के इल्तवा के दौरान PTI ने इस केस में शमूलियत की दरख्वास्त दायर की और उन्होंने वो तमाम हक़ाइक़ और हालात पेश कर दिए जिनके तहत कामयाब उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। PTI ने अपनी दरख्वास्त में वो पार्टी टिकट भी जमा करवाए जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान अलॉट करने की तारीख यानी 13 जनवरी 2024 को शाम 4 बजे तक रिटर्निंग अफसरान को जमा करवाने थे। PTI की दरख्वास्त में मजीद लिखा था कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया और इस केस की समाअत 12 जनवरी से 13 जनवरी रात देर तक जारी रही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 13 जनवरी की शाम 4 बजे के बाद मनफी फैसले के पेश नज़र PTI ने एक और सियासी जमात PTI नज़रियाती के साथ एक अरेंजमेंट किया, जिसके तहत PTI नज़रियाती इंतखाबी निशान के हसूल के लिए PTI उम्मीदवारों को इंतखाबी टिकट जारी करेगी। ताहम उसी दिन PTI नज़रियाती के चेयरमैन TV पर आ गए और उन्होंने PTI उम्मीदवारों को टिकट्स के इजरा को मुस्तरद कर दिया। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने भी 13 जनवरी को एक ऑर्डर जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने रिटर्निंग अफसरान को हिदायत की कि वो किसी जमात के उम्मीदवारों के लिए जारी किसी दूसरी जमात के टिकट्स को कबूल ना करें
जिसके बाद अक्सर PTI उम्मीदवारों ने PTI नजरियाती के टिकट वापस करके अपनी जमात के टिकट जमा करवा दिए। कुछ रिटर्निंग अफसरान ने टिकट वसूल किए, जबकि कुछ ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा फैसले के नतीजे में टिकट वसूल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में इलेक्शन कमीशन ने टिकट जमा करवाने का वक्त शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक बढ़ा दिया। रात 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया, जिसके नतीजे में रिटर्निंग अफसरान ने PTI के टिकट्स मुस्तरद कर दी और PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देते हुए उन्हें मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। 8 फरवरी 2024 को पोलिंग के नतीजे में PTI उम्मीदवारों ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में बड़ी तादाद में नशिस्तें जीत ली और इलेक्शन कमीशन ने PTI के उन कामयाब उम्मीदवारों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार नोटिफाई किया। PTI की दरखास्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इससे पहले 2018 में एक सियासी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जनरल नशिस्तों पर हिस्सा न लेने के बावजूद मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे चुका है। इसीलिए PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाब होने के 3 दिन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली ताकि वो मखसूस नशिस्तों के लिए अहल हो सके। इसके अलावा PTI ने अपनी दरखास्त में ये दलाइल भी दिए कि ये मतनाज़ मखसूस नशिस्तें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएँ या फिर खुद PTI को दी जाएँ। फैसले में मजीद लिखा कि इस तरह अपने दलाइल के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने भी उन हालात को बयान करने की कोशिश की जिनके तहत PTI उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। ताहम बेंच के कई मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने उनके इस मौके पर तनकीद करते हुए उन्हें कहा कि आप कैसे 2 मुतज़ाद दलाइल दे सकते हैं। आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से लड़ रहे हैं, PTI की तरफ से नहीं। लेकिन एहतराम के साथ हम ये कह रहे हैं कि इस मामले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI ने एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया। और इसके आगे फैसले में अदालत ने लिखा कि मंदरजा वाला हक़ाइक़ और दलाइल की रोशनी में कानून के इन सवालात का जवाब तय करना पड़ेगा। सवाल नंबर 1, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 215(5) के तहत एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करने के क्या नताइज निकलते हैं? इससे उस सियासी जमात के आईनी और कानूनी हुकूक पर क्या असर पड़ता है? सवाल नंबर 2, किसी सियासी जमात की तरफ से नामजद उम्मीदवार जो इंतखाबी निशान के लिए नाअहल हो, क्या ऐसे उम्मीदवार को इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्त यानी फॉर्म 33 में आज़ाद उम्मीदवार कहा जा सकता है? और क्या कामयाबी की सूरत में ऐसे उम्मीदवार को सेक्शन 98 के नोटिफिकेशन में आज़ाद उम्मीदवार कहा जा सकता है? सवाल नंबर 3, क्या आइन के आर्टिकल 51(6)(e) और D, आर्टिकल 106(3)(c) उन सियासी जमातों से मुतालिक है जिन्होंने जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, जीता हो, या फिर इंदराज शुदा तमाम जमातों से मुतालिक है? सवाल नंबर 4, आइन के आर्टिकल 51(6)(e) और D, आर्टिकल 106(3)(c) के तहत किसी जमात की मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फैसले मजीद लिखा गया है कि हम मंदरजा बाला सवालात पर बहस के बाद फैसला करेंगे। इसी तरह किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान न मिलने की वजह से उसके दीगर आइनी और कानूनी हकूक से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से सेक्शन 215(5) के ज़रिए दिए गए जुर्माने का दायरा उसकी वाज़ेह शराइत तक ही महदूद रहना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसी सियासी जमात का कोई और आइनी या कानूनी हक मुतासर ना हो। फैसले के मुताबिक ऊपर दी गई तशरीह की रोशनी में इस सवाल का तयन किया है कि किसी भी सियासी जमात की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से सेक्शन 209 की तकमील ना होने की वजह से वो पार्टी सेक्शन 215 की ज़ैली शेख 5 के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं होगी। ना इससे ज़्यादा कोई सज़ा मिल सकती है, ना ही इससे कम। साथ ही इस तरह के ऐलान से पार्टी के दीगर आइनी और कानूनी हुकूक मुतासर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर को दिए गए फैसले का, जिसको इस अदालत ने 13 जनवरी को बरकरार रखा, उसका ये नतीजा होना चाहिए था और इससे PTI के बतौर सियासी जमात ऑपरेट करने के बाकी आइनी और कानूनी हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए थे। इस बात का इदराक किया गया कि अगर ये अदालत ये कानूनी पोजीशन अपने 13 जनवरी 2024 के ऑर्डर में या इलेक्शन कमीशन अपने 22 दिसंबर के ऑर्डर में वाज़े कर देता तो PTI के उम्मीदवारों की हैसियत या मखसूस नशिस्तों के हकूक़ के सवाल पर इतनी कन्फ्यूजन ही पैदा नहीं होती। हमें बहुत मजबूरी से कहना पड़ रहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन के इस इख्तियार पर शक है कि वो सेक्शन 209 के तहत किसी भी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट मुस्तरद कर सकता है। और ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 215(5) के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुनसिफाना, जायज़ और माकूल अंदाज में किया है, वो भी इस सूरत में कि जब इलेक्शन के प्रोग्राम का ऐलान किया जा चुका हो और आवाम की अपने मनपसंद सियासी जमात को वोट देने का हक भी दाव पर लगा हो। इसी तरह हमें इस बात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला, जो कि किसी भी जमात के अंदरूनी गवर्नेंस का मामला होता है, वो आवाम के उस सियासी जमात को वोट देने के हक पर गालिब आ सकता है और उस सियासी जमात के पास इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने उम्मीदवारों को देने के लिए इंतखाबी निशान ना हो। अब क्योंकि इन सवालात पर
PTI नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर चुकी है और ये मामला अदालत में है, तो हम इसका जायजा लेने और इस हवाले से अपनी बाकायदा राय देने से गुरेज करेंगे। फैसले के मुताबिक यहाँ पर हमें इलेक्शन रूल नंबर 94 की कानूनी हैसियत का तयन करना होगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 239 के तहत इस एक्ट में दर्ज अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रूल्स बनाने का इख्तियार दिया गया है। रूल नंबर 94 ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों की कैलकुलेशन, उनकी तकवीज़ और इस हवाले से नोटिफिकेशन के बारे में है। इस रूल की वजाहत के मुताबिक सियासी जमात का मतलब है कि वो सियासी जमात जिसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान अलॉट किया गया हो। किसी सियासी जमात को जिसे इंतखाबी निशान नहीं मिला उसे ऐसी तशरीह देने से मखसूस नशिस्तों से भी महरूम रखा गया। रूल 94 में जिस तरह किसी सियासी जमात को बाहर रखने का तरीक़ाकार बताया गया वो आइन के आर्टिकल 51 6D और E और 106 3C में दर्ज नहीं है और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 2215 5 या दीगर किसी सेक्शन में मौजूद नहीं है। ये किसी सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर इजाफी सज़ा देने के बराबर है, जो कि आइन के खिलाफ है। इसके बाद तफसीली फैसले में दूसरा सवाल उठाया गया कि क्या एक उम्मीदवार जिसे किसी सियासी जमात ने नामजद किया हो लेकिन वो इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए नाअहल हो, उसको उम्मीदवारों की फहरिस्त यानी फॉर्म 33 में एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शामिल किया जा सकता है? और क्या ऐसे कामयाब उम्मीदवार को सेक्शन 98 के नोटिफिकेशन में एक आज़ाद कामयाब उम्मीदवार के तौर पर मुतला किया जा सकता है? इस हवाले से तफसीली फैसले में बेनज़ीर भुट्टो केस 1988 के फैसले से 2 जुमले लिए गए जो कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत किसी भी सियासी जमात को यह बुनियादी हक हासिल है कि वो अपने नामजद करदा उम्मीदवारों के जरिए इलेक्शन में हिस्सा ले। आइन का आर्टिकल 17(2) किसी को भी सियासी जमात बनाने या सियासी जमात का मेंबर बनने का हक देता है। किसी भी सियासी जमात को कौमी या सूबाई असम्बलियों के लिए इलेक्शन लड़ने से महरूम करना उस सियासी जमात की हैसियत को ख़त्म करने और इसको तहलील करने के मुतरादिफ है। तफसीली फैसले के मुताबिक 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का PTI के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर दिया गया हुक्म आइन और कानून दोनों के खिलाफ था। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से PTI उम्मीदवारों को फॉर्म 33 में आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर जाहिर करना गैर आइनी गैर कानूनी है। साथ ही यहाँ ये भी वाज़ेह किया जाए कि इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के 13 जनवरी 2024 के फैसले के पैराग्राफ 11 में दी गई ऑब्जर्वेशन को गलत तरीके से लिया। उसके बाद अदालत ने दीगर फैसलों का हवाला देते हुए लिखा कि अगर सियासी जमात को इंतखाबी निशान के हसूल के लिए नाअहल करार दिया गया हो तो उसके नामजद करदा उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा के केस में अपने फैसले में लिखा था कि वो बैरिस्टर गौहर खान को PTI का चेयरमैन तस्लीम नहीं करता, इसीलिए वो सलमान अकरम राजा को पार्टी टिकट जारी नहीं कर सकते। हमें यह मालूम हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इस बात का तयन करने में नाकाम रहा है कि इसका PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्तरद करने का फैसला 26 दिसंबर 2023 से लेकर 13 जनवरी 2024 तक मुअत्तल था। इस अरसे के दौरान बैरिस्टर गौहर खान PTI के चेयरमैन थे और इसीलिए उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों को जो टिकट जारी किए थे वो जायज़ थे। फैसले के मुताबिक यहाँ ये तसव्वुर करना गैर मंतकी है कि एक सियासी जमात को जो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है मगर कोई इंसान उसके मामलात की देखभाल नहीं कर रहा, इसीलिए इंटर पार्टी इंतखाबात के बाद बैरिस्टर गौहर खान ने PTI के मामलात संभाल लिए थे और उनकी जानिब से PTI के चेयरमैन के तौर पर 13 जनवरी 2024 से पहले किए जाने वाले इक़दाम मुकम्मल तौर पर जायज़ और मौसर थे। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने 14 सितंबर को जारी होने वाले वजाहती ऑर्डर का जिक्र किया है और लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे 12 जुलाई 2024 के ऑर्डर पर वजाहत मांगी थी, इसीलिए कोई कानूनी ज़रूरत नहीं थी कि हम अपना वजाहती ऑर्डर जारी करने से पहले मुतल्लिका फ़रीक़ैन को सुनते। इसीलिए हमने वो वजाहती ऑर्डर किसी को भी नोटिस किए या सुने बगैर जारी किया। तफसीली फैसले के मुताबिक क्या आइन का आर्टिकल 51 6D और E और 106 का सेक्शन 3C तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों पर लागू होता है या सिर्फ उन सियासी जमातों पर जिन्होंने इलेक्शन में जनरल सीटें जीती हैं? आर्टिकल 51 कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, जबकि आर्टिकल 106 सूबाई असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने आर्टिकल 51 6D के हक़ में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को किसी सियासी जमात में शामिल होने की इजाज़त देता है और उस सियासी जमात को जो आम इंतखाबात में अपने नामजद करदा उम्मीदवारों के ज़रिए बरह रास्त इलेक्शन ना जीती हो, उसमें दीगर आज़ाद लोगों की शमूलियत के ज़रिए वो जमात मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिकल 51 के सेक्शन 6D यानी में लफ्ज़ हासिल यानी सिक्योर्ड इस्तेमाल किया गया है, ना कि लफ्ज़ जीता यानी विन। फैसले के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए हर सूबा एक वाहिद और अलग हल्का है, जबकि गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के लिए पूरा मुल्क एक हल्का है।
जबकि लफ्ज़ जीता की इस्तिलाह आर्टिकल 51(6) के दोनों पैराग्राफ डी और ई में इस्तेमाल की गई है। इन दोनों को करीब से जुड़े अहकामात को हम आहंग और मुतसिल तरीके से देखते हुए हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हासिल यानी सिक्योर्ड और जीता यानी वन को एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगरचे दुरुस्त है कि कानून के हर हिस्से में एक ही लफ्ज़ के इस्तेमाल के एक ही मानी को अखज़ किया जाए और किसी लफ्ज़ की तब्दीली मानी में तब्दीली की निशानदेही करें, लेकिन ये मफरूज़ा हर मामले में क़तई यह हतमी नहीं होता। किसी कानून में इस्तेमाल शुदा अल्फाज की मानी की तशरीह में सियाक़ व सबाक़ इस मफरूज़े पर फ़ौक़ियत रखते हैं। आर्टिकल 51(6) के पैराग्राफ डी में अल्फाज हासिल, सिक्योर्ड और जीता वन एक जैसे मानी रखते हैं और उन्हें एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। फैसले के मुताबिक माकूल यकीन के साथ यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि नशिस्तें हासिल की और जीत ली कि अल्फाज आर्टिकल 51(6) के पैराग्राफ डी में एक ही मानी रखते हैं और आर्टिकल की बुनियादी दफ़ात और शराइत में एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हुए हैं। अब जबकि हमने ये तय कर लिया कि दोनों अल्फाज एक ही माने रखते हैं, तो अब हम नशिस्तें जीत ली के अल्फाज ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गैर वाज़े लफ्ज़ की तशरीह में वही लफ्ज़ इख्तियार किया जाता है जिसके माने बिल्कुल वाज़े हों। अब जब हम आर्टिकल 51(6) की दफ़ा डी पढ़ें तो इसका मतलब यही होगा कि सियासी जमातें अपने नामज़द करदा उम्मीदवारों के ज़रिए से जनरल नशिस्तें जीतती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने इस बात से इख्तलाफ नहीं किया कि सियासी जमातें अपने नामज़द करदा उम्मीदवारों के ज़रिए से जनरल नशिस्तें जीती हैं। ताहम अदालत उनकी इस दलील से इत्तफाक नहीं करती कि आर्टिकल बराह रास्त उम्मीदवार नामज़द करके जीतने वाली सियासी जमात को उस जमात के बराबर तस्लीम करता है जिसमें जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो जाएँ। फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 51(6)D का फोकस जीती गई जनरल नशिस्तें हैं, उन्हें जीतने वाली सियासी जमात नहीं है। और इस आर्टिकल का मकसद ये तय करना है कि जनरल नशिस्तें कैसी जीती गई, ये नहीं कि इस बारे में सियासी जमात से मुतालिक वजाहत की जाए। फैसले में मजीद कहा गया है कि आर्टिकल 51(6) के पैराग्राफ डी का मकसद ये है कि उम्मीदवार या आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ ऐसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं या उसमें शामिल होने की इजाज़त दी जा सकती है जिसने अपने नामज़द करदा उम्मीदवारों के ज़रिए कौमी असम्बली में मुतल्लिका सूबे से एक या ज़्यादा आम नशिस्तें हासिल की हों। फैसले के मुताबिक किसी सियासी जमात के उम्मीदवार या नामज़द शख्स के तौर पर ऐवान का रुकन बनने का अमल वो नताइज पैदा करता है। एक तो ये कि इससे वो सियासी जमात जिसका उम्मीदवार या नामज़द शख्स ऐवान का रुकन बनता है पार्लिमानी पार्टी बन जाती है, और दोम ये कि मुंतखब होने वाला वो शख्स उस पार्लिमानी पार्टी का रुकन बन जाता है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब होने वाले ऐवान का रुकन सिर्फ ऐसी सियासी जमात में शामिल होकर पार्लिमानी पार्टी का रुकन बन सकता है जो पार्लिमानी पार्टी तश्कील दे सकती है, ना कि ऐसी सियासी जमात जो पार्लिमानी पार्टी की तश्कील ना करती हो। वो सियासी जमात जो पार्लिमानी पार्टी तश्कील ना देती हो उसमें शामिल होने के बावजूद किसी ऐवान का रुकन पार्लिमानी पार्टी का रुकन नहीं बनेगा और तमाम पार्लिमानी कार्रवाइयों के मकसद के लिए ऐवान का आज़ाद रुकन ही रहेगा। तीसरे सवाल के जवाब में अदालत ने वाज़ेह किया कि आर्टिकल 51(6)D उस सियासी जमात तस्लीम करता है जो सिर्फ रजिस्टर्ड ना हो बल्कि उसने मुतल्लिका सूबे से एक या एक से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती हों। इसी तरह आर्टिकल 51(6)E की नज़र में सियासी जमात वही है जिसने पूरे मुल्क से कौमी असम्बली की एक या ज़्यादा नशिस्तें जीती हों। अब चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो सियासी जमात नहीं है जिसने कौमी असम्बली की कोई सीट जीती हो, इसीलिए आज़ाद उम्मीदवार उसके रुकन नहीं बन सकते। ताहम तहरीक इंसाफ ऐसी जमात है जिसने कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती हैं और वो इन मुतनाज़ मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का हक रखती है। अदालत ये चौथा सवाल उठाती है कि मखसूस नशिस्तों के लिए किसी सियासी जमात के मुतनासिब नुमाइंदगी किस तरह तय की जाएगी, और कहा कि ये इस केस में सबसे मुश्किल सवाल था, लेकिन अगर सवाल नंबर 1, 2 और 3 के जवाब पढ़े जाएँ तो ये तनाज़ा पैदा ही नहीं होता। इस सवाल के जवाब में अदालत ने लिखा कि आर्टिकल 51(6)D और E के तहत मखसूस नशिस्तें मुख्तस करने के लिए सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी का हिसाब हर सियासी जमात की जीती हुई जनरल नशिस्तों की कुल तादाद की बुनियाद पर किया जाता है। इसमें वो आज़ाद उम्मीदवार भी गिने जाते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन इसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी के हिस्से का हिसाब लगाए। अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी अमल या अवामी ओहदेदार की कोताही की वजह से किसी हक या फ़ायदे से महरूम होता है तो वो इंसाफ के कायदे की रोह से उस हक या फ़ायदे को हासिल करने का हकदार है और उसे उसी हैसियत में रखा जाएगा जैसा कि वो उस सूरत में होता कि अगर ऐसा गैर कानूनी अमल ना किया जाता या अवामी ओहदेदार की तरफ से कोताही ना की गई होती। फैसले के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के कई मुताबिक गैर कानूनी इक़दाम और कोताहियाँ PTI के उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए उलझन और तासुब का बाइस बने हैं और इनमें दर्ज झैल शामिल हैं। कमीशन की जानिब से 22 दिसंबर 2023 के हुक्मनामे में वाज़ेह ना करते हुए कोताही की गई कि PTI एक इंदराजशुदा और फाल सियासी जमात है, बावजूद इसके कि उसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद किया गया और इंतखाबी निशान अलॉट न किया जाए। कमीशन की जानिब से 13 जनवरी 2024 के हुक्मनामे में यह वाज़ेह करने में कोताही की गई कि PTI एक इंदराजशुदा और फाल सियासी जमात है, हालांकि उसे इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया और यह कि उसके नामजद करदा उम्मीदवारों का जिक्र पूरे इंतखाबी अमल में PTI के उम्मीदवारों की बजाय आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर किया गया।
इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त यानी फॉर्म 33 में रिटर्निंग अफसरान की जानिब से PTI के उम्मीदवारों की हैसियत का आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर गलत जिक्र किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त में PTI के उम्मीदवार होने के दावे को मुस्तरद करते हुए गलत फैसला दिया गया। नोटिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के उम्मीदवारों का आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर गलत जिक्र किया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कुछ उम्मीदवारों की शमूलियत को गलत तौर पर तस्लीम किया गया। इसके बावजूद कि ये ऐसी सियासी जमात नहीं थी जिसमें आइन के तहत आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन रूल्स की शेख 94 की गैर आइनी वजाहत की गई और एक सियासी जमात को नाअहल करार दे दिया गया, जिसे आम नशस्तों पर जीतने के बावजूद मखसूस नशस्तों के अलॉटमेंट का हक इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसे इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया था। ये इकदाम भी PTI, उसके उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए कन्फ्यूजन और तासुब का बाइस बना। इस अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2024 को PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले में फैसला उसी दिन दिया जो इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक पार्टी टिकट जमा करवाने और इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट के लिए मुकर्रर किया गया था, और वो भी वाजे किए बगैर कि इस फैसले से PTI की इंतखाबी हैसियत मुतासिर नहीं होगी। ये इकदाम भी PTI, उसके उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए कन्फ्यूजन और तासुब का बाइस बना। PTI इसके उम्मीदवारों और वोटर्स को इन गैर कानूनी कामों और कोताहियों की वजह से मखसूस नशस्तों पर मुतनासिब नुमाइंदगी के उनके आइनी हक से महरूम कर दिया गया और इस हक को वो हासिल करने के हकदार हैं। तहम आइन या इलेक्शन एक्ट में इस सूरत हाल से निपटने और गलत को दुरुस्त करने के लिए कोई ख़ास चेक मौजूद नहीं। मुकम्मल इंसाफ करना आइन के आर्टिकल 187(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है और इसे किसी भी मामले में अदालत इस्तेमाल कर सकती है, जबकि कानून की कोई ख़ास चेक मसले का हल पेश ना करती हो। अदालतों और निज़ाम अदल का हतमी मकसद ये है कि इस बात को यकीनी बनाकर इंसाफ फराहम किया जाए कि लोगों तक उनके हुकूक पहुँचाए जाएँ, यानी इंसाफ होने दो चाहे आसमान गिर पड़े। इस तरह आइन के आर्टिकल 187(1) के तहत इख्तियार किसी भी मामले में शफाफियत को तरजीह देकर मुकम्मल इंसाफ को यकीनी बनाने पर मरकूज़ है। फैसले में लिखा कि हम 8 और हमारे 3 साथियों यानी चीफ जस्टिस कादी फायजीसा, जस्टिस जाय आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इक़दामात और कोताही की वजह से PTI के उम्मीदवारों और वोटर्स को अपने कुछ आइनी और कानूनी हुकूक बिलखुसूस मखसूस नशस्तों पर मुतनासिब नुमाइंदगी के हक से महरूम होना पड़ा। तहम हम इस बात पर इख्तलाफ रखते थे कि हम उन्हें इस हक पर कैसे बहाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने राय कायम की कि जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में ये कहा था कि उनका ताल्लुक PTI से है और उन्होंने दस्तबरदारी की आखिरी तारीख से पहले किसी दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी जाहिर नहीं की थी, उन्हें PTI के उम्मीदवार समझा जाना चाहिए था। जस्टिस जाय आफरीदी का मौक़िफ़ है कि कौमी या सूबाई असम्बली की किसी नशिस्त के लिए अगर किसी उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी में PTI से ताल्लुक़ रखने का ऐलान किया हो और उसी का सर्टिफिकेट जमा करवाया हो तो वो उस वक्त तक PTI का उम्मीदवार रहेगा जब तक कि वो इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग ऑफिसर को तहरीरी इतला ना दे कि उसे किसी दूसरी सियासी जमात का उम्मीदवार या आज़ाद उम्मीदवार समझा जाए। हमारे साथियों ने यह फ़र्ज़ किया और कबूल कर लिया है कि PTI के उम्मीदवारों ने किसी भी मजबूरी के बगैर अपनी मर्जी से PTI नज़रियाती के साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान किया। हम हालात के जबर के अलावा इसे कोई भी और नाम देने से कासिर हैं कि कौमी सतह की सियासी जमात यानी PTI, जिसने कभी वफाकी हुकूमत और 2 सूबाई हुकूमतें भी बनाई थीं, उसका उम्मीदवार PTI नज़रियाती के साथ ऐलान क्यों करेगा जिसका नाम भी ज़्यादातर वोटर्स ने नहीं सुना था, या वो उम्मीदवार तहरीक इंसाफ को छोड़कर अपनी मर्जी से आज़ाद उम्मीदवार क्यों बनेंगे। अगर ये 1 या 2 उम्मीदवारों का मामला होता तो हम इनकी मर्जी का तसव्वुर कर सकते थे, ताहम हम किसी भी तरह ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि कौमी और सूबाई असम्बलियों को सैकड़ों उम्मीदवार अपनी मर्जी से इस तरह का काम करेंगे। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बाद में PTI नज़राती या आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर हल्फनामा दायर करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जमा करवाए गए 80 उम्मीदवारों की फहरिस्त में से 39 उम्मीदवार जिन्होंने या तो PTI के पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाए थे या PTI से अपनी वाबस्तगी का ऐलान किया था, वो PTI के ही उम्मीदवार हैं।